हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2025 की। और यहाँ पर जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आई थी इसके बारे में हम आपको जानकारी बताने वाले हैं। और यहाँ पर डीबीपीएसटी की जो डेट है वो कन्फर्म दोस्तों हो चुकी है। और आखिर कितने ज़िलों में होगी आपकी डीबीपीएसटी, इसके बारे में हम इस क्लास में आपको जानकारी बताने वाले हैं। तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती की डीबीपीएसटी जो है 24 मार्च से स्टार्ट हो रही है डीबीपीएसटी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और माप तौल इसमें आपका होगा, जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। और इसके अलावा शायद 2 फॉर्मेट में ये काम होता है आपका, ठीक है। चलिए इसके अलावा आगे देखिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक परिचालक यांत्रिक के 936 पदों पर सीधी भर्ती 2022 की शारीरिक मानक परीक्षा और अभिलेखों की संवीक्षा डीबीपीएसटी 24 मार्च से करेगा। बोर्ड ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा का परिणाम बीती 8 मार्च को जारी किया था, यानी इसका रिजल्ट 8 मार्च को आया था। और जिसके बाद डीबीपीएसटी की तारीख भी घोषित कर दी है। डीबीपीएसटी आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में होगी, ठीक है। बता दें कि बोर्ड ने कुल पदों के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप सभी जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके नीचे एक इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस फॉर्मेट में लगाना होता है। तो उसी फॉर्मेट में आप सभी अपने डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ से फोटो स्टेट करा के ही लेके जाना है और वहीं पर वो लोग लगा देते हैं। जिस प्रकार से यूपी प्लस का हमारा डीबीपीएसटी हुआ था, हमने वहीं जाके लगाए थे। यहाँ से ओनली हम अपने सभी डॉक्यूमेंट जो जो हमारे एडमिट कार्ड में लिखा था वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए थे। और वहीं जाके उन्होंने बता दिया था कि इस प्रकार से ऐसा ऐसा करना होता है, जिसमें हमारी 2 फ़ोटो लगी थी और भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं अपने, वो वहाँ पर उन्होंने लगाए थे। और जो रियल डॉक्यूमेंट है वो भी वहाँ पर उन्होंने चेक किए थे। इसके बाद होगी आपकी माप तौल, ठीक है। तो चलिए थोड़ी जानकारी आपको हम और आगे की बता दें, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर अभी आखिरी मिनट में बाहर हो गया हूँ। और इसका दुख हर उस स्टूडेंट को होगा जो आखिरी मिनट से बाहर हुआ है। और यह दुख केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर यह घटना मतलब आती है। आप सभी समझ रहे होंगे। चलिए आगे आपको थोड़ा हम और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता देते हैं। ये एक ऑफिशियल नोटिस आया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश 226001 वहाँ का पिन कोड है। जो सूचना विज्ञप्ति आई है तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती 2022, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा यानी डीबीपीएसटी की प्रक्रिया एवं डीबीपीएसटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन। याद रखना दिनांक 17 मार्च 2025 को ये नोटिस आया है। और आज हम क्लास इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कल हम इंदौर से वापसी अपने घर आए हैं। इस वजह से कल क्लास अच्छे तरीके से नहीं आ पाई है। ओनली एक ही हमने क्लास अटेंड की थी यूट्यूब पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, और इसके अलावा थोड़ा सा भाई आपको पता ही है कि भाई दिमाग थोड़ा अभी डिस्टर्बेंस है। आजकल में दिमाग को स्थायी करना पड़ेगा, नहीं तो भाई कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले जो एग्ज़ाम है अब उनके लिए हम और जी जान से तैयारी करेंगे। और हर चीज़ भूलकर अच्छे तरीके से आप सभी भी तैयारी करते रहिए दोस्तों। जिसका भी यूपी प्लस में आखिरी मेरिट में नाम नहीं आया है, यानी जो स्टार्टिंग से सिलेक्शन हो गया था और आखिरी मिनट में नाम नहीं आया है, तो वो सभी तो बिल्कुल श्योर हैं कि आने वाली कोई भी जॉब हो आपका सिलेक्शन उसमें श्योर हो जाएगा दोस्तों। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। थोड़ा बहुत दिमाग डिस्टर्ब होता है तो 1-2 दिन 4-5 दिन होता रहता है, लेकिन इसके बाद आपको फिर से अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट
करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई उपाय आपके पास नहीं है दोस्तों। कोई उपाय हो तो मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी आपके उपाय को फॉलो कर लूँगा। चलिए आगे आपको हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण डीबीपीएसटी की कार्रवाई प्रदेश के 8 जनपदों आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर में दिनांक 24/3/2025 से प्रारंभ की जा रही है। उपरोक्त डीबीपीएसटी की अंतिम तिथि रिजर्व तिथि सहित ध्यान रखना दिनांक 30/3/2025 व स्थान जनपद गोरखपुर व वाराणसी हैं। ठीक है, यदि किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप समझ रहे हैं कि उन्होंने एक रिजर्व डेट भी बता दी है आप सभी को। इसके पश्चात किसी भी तरह का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो तो एक आम बात है। दूसरे नंबर में क्या लिखा है तो यहाँ पर देखिए, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का प्रवेश पत्र का लिंक बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.government.in पर दिनांक 17/3/2025 की साय को अपलोड किया जाएगा। यानी आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे इसका उन्होंने बता दिया है कि 17/3/2025 की साय को अपलोड किया जाएगा। यानी आपके एडमिट कार्ड तो आ चुके होंगे, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करके प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र, निर्धारित तिथि व समय पर प्रवेश पत्र में उल्लिखित संबंधित मूल अभिलेखों तथा मूल अभिलेखों की एक स्वप्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने बता दिया है जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको, और उनके साथ एक आपको प्रभु सेट पेपर मूल अभिलेखों की एक स्वप्रमाणित प्रति, यानी एक आप उसकी फ़ोटोस्टेट करवा लेंगे और उन सभी को एक साथ रख लेंगे। फ़ोटो भी उसमें लगती हैं और आपकी स्वप्रमाणित होता है, तो वहाँ पर वो अनाउंस में बता देते हैं कि भाई इस प्रकार से इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए उन्होंने डॉक्यूमेंट में बता दिए। अब तीसरे नंबर पर बात करें तो ज्ञातव्य है कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा विशेष अपील संख्या प्रशांत कुमार मिश्रा व 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 14/2/2025 पारित करके इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री धारित करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों हेतु पात्र नहीं माना है। ठीक है, इस निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनः विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या इतनी है और विक्रम सिंह व अन्य 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या प्रभात कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में अलग अलग निर्णय दिनांक 6/3/2025 पारित करके पुष्ट किया गया है। यद्यपि तकनीकी कारणों से लिखित परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं, परंतु शासन आदेश विज्ञप्ति दिनांकित 6/1/2022 तथा विज्ञप्ति दिनांकित 8/3/2025 व माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णय अनुसार इंजीनियरिंग के स्नातक डिग्री धारक ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास निर्धारित विधाओं में 3 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है, वह अगले चरण हेतु अर्ह नहीं है। मतलब अगले चरण में आप नहीं जाएंगे, उसके लिए आपकी योग्यता नहीं है, आप उसके लिए पास नहीं हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो संदर्भित विज्ञप्ति, शासन आदेश व माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के क्रम में अगले चरण के लिए अर्ह हैं, डीबीपीएसटी में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो वह हेल्पलाइन नंबर 04447749013 10 AM से लेकर और 6:30 PM तक आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह है फ़ोन नंबर पॉइंट। इसके अलावा और कोई जानकारी आपके लिए होगी तो वो देखते हैं, बाकी तो वही सब है, नॉर्मल है। 5वें नंबर में क्या है भाई, कोई चीज़ इसमें है नहीं ऐसी, इसमें भी नहीं है, देखते हैं। और पुरुषों के लिए उन्होंने बताया है कि जो ऊंचाई है वो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी और देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक परीक्षण ऊंचाई
सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके अलावा सीना उन्होंने बताया है कि सामान्य अन्य पिछड़ा जाति अनुसूचित जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 19 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जो जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 42 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। मतलब साफ है कि फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर का होना अनिवार्य होता है। देखिए उन्होंने लिख भी दिया है टिप्पणी में, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई आपकी कैसी होती है, तो देखिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर होती है और अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है वह 147 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। ठीक है, वजन की बात करें यहाँ पर तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना आवश्यक है सभी लड़कियों के लिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या है 7वें पॉइंट में है तो वो तो आपने मतलब वो तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं कि उपरोक्त DBPST की अंतिम तिथि रिजर्व तिथि से दिनांक 30/3/2025 व जनपद जो स्थान जनपद होगा गोरखपुर और वाराणसी है। जो रिजर्व आपके जिला हैं गोरखपुर और वाराणसी है। इसके पश्चात किसी भी तरह का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सामान्य अनुदेश में कुछ है तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब प्रोसेस हमने आपको ऊपर बता दी है। और ऑल द बेस्ट आप सभी विद्यार्थियों को जिनका सिलेक्शन यूपी प्लस रेडियो भर्ती संपर्क में हुआ है उन सभी को अभी से ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से आप सभी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। इसके बाद आगे की जो प्रोसेस होगी उसको कवर करने के लिए अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। आप सभी सफल हों, यही मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। आशा करेंगे कि आपको हमारी यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।